तो आज मैं द प्रिंस ऑफ उसकी 4th एपिसोड लेके आ गई हूँ। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि डोहोंग घर आया था मिमी के, जो कि बाहर खड़ा होता है। तभी जिमिंग घर के से बाहर निकलता है, जो कि बहुत ही सैड लग रहा था। और वो डोहोंग को देखता है और डोहोंग भी उसको देखता है। पर जिमिंग क्योंकि बचपन से ही जंगल में रहा था और वो उन लोगों को भूल गया था, वो उसको अपनी फैमिली का चेहरा याद नहीं रहता और इसलिए वो उसको पहचान नहीं पाता अपने अंकल को। तो डोहोंग सोचता है कि कहीं ये ही तो नहीं जिमिंग है। तो ये डोहोंग सोच ही रहा होता है, तभी मिमी घर से बाहर आती है और बोलती है, जिमिंग अंदर आओ और अपने कपड़े बदल लो क्योंकि तुम गीले हो चुके हो। और डोहोंग के समझ आ जाता है कि ये ही जिमिंग है और वो भाग जाता है जल्दी से अपना मुंह छुपा के, कहीं जिमिंग को याद ना आ जाए। दूसरे दिन जिमिंग सुबह ही जंगल में वापस चला जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी वजह से मिमी के घर वालों को परेशानी हो रही है और मिमी को भी। जैसे ही वो जंगल के अंदर इंटर करता है अपने उल्फ डैड के साथ, तो वहाँ मिमी खड़ी होती है और उससे बोलती है मत जाओ और उसे मना लेती है वापस घर ले जाने के लिए। जिमिंग एंड उल्फ डे वापस घर आ जाते हैं। मिमी जिमिंग को पढ़ना लिखना सिखाती है और मोबाइल यूज करना सिखाती है, बहुत चीज़, और गाना गाना सिखाती है, गिटार बजाना सिखाती है। जिमिंग पेंसिल ऐसे पकड़ रहा था कि जैसे भाला पकड़ा हो। मिमी उससे ना पेंसिल पकड़ना भी सिखाती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, होमिन मिमी को मैसेज करके बुलाता है क्योंकि वो अपनी कंपनी के स्पोर्ट्स के मटेरियल उसको दिखाना चाहता था। तो मिमी जिमिंग को भी अपने साथ ले जाती है। होमिंग उसे देख के थोड़ा सा उखड़ जाता है, पर जिमिंग यहाँ होमिंग से अच्छे से बात करता है, जो कि होमिन को भी अच्छा लगता है। होमिन उसे अंदर ले जाता है, अंदर ले जाने लगता है। तभी जो लिफ्ट खुलता है तो वहाँ से जिमिंग की माँ निकलती है, जो कि जिमिंग उनको पहचान तो नहीं पाता, पर तो होमिन उनसे मिलवाता है क्योंकि वो उस कंपनी की बॉस थी और उसकी भी बॉस थी। होमिंग वहाँ एम्प्लॉय था, उसकी भी बॉस थी। जिमिंग उनसे हाथ मिलाता है और बातें करना शुरू कर देता है। जिमिंग की माँ जिमिंग उनको बहुत अच्छा लगता है और उनको भी थोड़ा थोड़ा जैसे लगता है कुछ, और वो भी बातें करने लगती हैं, पर जिमिंग उनका हाथ छोड़ता ही नहीं। तब मिमी जिमिंग को पीछे से खींचती है, तब जिमिंग हाथ छोड़ देता है। होमिन जिमिंग और मिमी को प्लेइंग मटेरियल दिखाता है, जैसे बैडमिंटन, स्केटिंग, साइकिल, ये सब दिखा रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जिमिंग होमिंग से हाथ मिलाता है और दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और दोनों खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जब वो दोनों घर वापस आ रहे थे, रास्ते में कुछ बच्चे चिल्ला रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चे का गुब्बारा पेड़ में फंस गया था और उनकी टीचर निकालने की कोशिश कर रही थी, पर वो निकाल नहीं पाती। तब जिमिंग जल्दी से आगे बढ़ता है और निकालने को मिमी उसे रोकती है, तभी मिमी का फ़ोन गिर जाता है। जिमिंग गुब्बारा निकाल के बच्चों को देता है और सारे बच्चे जिमिंग को थैंक यू बोल के चले जाते हैं। अब मिमी जिमिंग को घूर के देख रही होती है। तब जिमिंग पूछते, क्या हुआ, मैंने क्या किया? मिमी उसको फ़ोन दिखाते हुए बोलती है, ये देखो तुमने क्या किया। जिमिंग बोलता है, सॉरी, मैंने ये कब कर दिया? उसे कुछ पता ही नहीं रहता क्या कब कर देता है। फिर मिमी कहती है, चलो फ़ोन खरीदने चलते हैं। मिमी फ़ोन शॉप पे फ़ोन खरीदती है। जिमिंग भी कहता है कि मुझे भी फ़ोन चाहिए, मुझे भी दिला दो। मिमी उसको फ़ोन दिला देती है। जिमिंग मिमी को फ़ोन से मैसेज करता है क्योंकि मिमी ने उसको सिखाया था। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, सब लोग खुश होते हैं घर पे मिमी के, और बाहर पूरी फैमिली डिनर करती है जिसमें जियोंगपी भी इंक्लूड होता है। फिर जिमिंग स्केटिंग सीखता है
वहीं पे, और वो बहुत जल्दी ही अपने आप स्केटिंग करना सीख जाता है, जिसको देख के सब बहुत खुश होते हैं और बहुत दंग भी होते, इतना जल्दी स्केटिंग करना सीख गया था। नेक्स्ट सीन में सुबह दिखाई जाती है, जिमिंग और मिमी के पापा घर के बाहर झाड़ू लगा रहे होते हैं। तभी एक विलेजर आता है और उन दोनों को बताता है कि बायोमाओ पहाड़ से नीचे गिर गया है। जिमिंग भाग के जाता है उसको बचाने के लिए। आपको पता होगा बायोमाओ कौन है? छोटा सा बच्चा, मिसेस चोंग की का बच्चा। चलिए, सारे विलेजर पहाड़ पे थे और बायोमाओ जिमिंग का वेट कर रहे थे, क्योंकि जिमिंग जो रहता है बायोमाओ को बचाने के लिए पहाड़ के नीचे गया था। तभी मिमी उसकी फैमिली आ जाती है। मिसेस टैन बहुत रोने लगती हैं, क्योंकि अब उनके दिल में भी जिमिंग के लिए, तब वो जिमिंग को मानने लगी थी अपना बेटे की तरह। तभी देखती हैं कि जिमिंग बायोमाओ को बचा के ले आता है। अब इस इंसिडेंट के बाद तो जिमिंग तो विलेजर के लिए हीरो बन जाता है। सारे गांव वाले उसके लिए खाने को सामान लाते हैं, कोई मछली, कोई फ्रूट्स वगैरह सब, कपड़े, ढेर सारे गिफ्ट लेकर आते हैं। और गांव की औरतें तो फ्लैट हो जाती हैं उस पे, उसे घेर के खड़ी हो जाती हैं, उससे बातें करने लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाई जाती है मिमी जिमिंग को विशिंग ट्री दिखाने के लिए ले जाती है। वहाँ दोनों खूब मस्ती करते हैं और जिमिंग अपने माँ से मिलने की विश मांगता है। नेक्स्ट सीन में मिमी फोटोग्राफी कर रही होती है, जिमिंग स्केटिंग कर रहा होता है। जिमिंग पूछता है मिमी से, कैसा कर रहा हूँ स्केटिंग? मिमी बोलती है, अच्छा है पर बहुत स्लो कर रहे हो। जिमिंग अब स्केटिंग से कूदने वाला स्टेप करने लगता है। अरे जैसे उछड़ के फिर ऐसे होता है ना, वो वाला स्केटिंग करता है, पर जिमिंग गिर जाता है। यहाँ जिमिंग गिर जाता है। मिमी बोलते है, ये क्या कर रहे हो, तुमसे नहीं होगा, लग जाएगी चोट। पर जिमिंग बार बार कर रहा था और गिर रहा था, पर आफ्टर सम टाइम वो कर लेता है। फिर बास्केटबॉल कुछ लड़के खेल रहे होते हैं। मिमी जिमिंग बैठ के देखने लगते हैं। तभी जिमिंग के पास बॉल आता है तो जिमिंग जो रहते स्केटिंग करते हुए उछड़ के बॉल को बास्केट में डाल देता है, जिसको कुछ लड़कियां वीडियो बना लेते हैं और सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं वहाँ भी, और नेट पे डाल देती हैं वो वीडियो। कुछ ही देर में ही वो वीडियो वायरल हो जाता है और सब लोग देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाई जाती है जिमिंग सुबह सुबह रेडी होके बैग टांग के खड़ा रहता है, मिमी का वेट करता रहता है, क्योंकि उसे मिमी के साथ जाने के लिए दोनों जब जा रहे होते हैं, वहाँ कुछ लड़कियाँ उसको घेर लेती हैं, क्योंकि वो हीरो बन चुका था उस वीडियो की वजह से। वो उसके साथ सेल्फी खींचने को बोलती हैं, पर जिमिंग घबरा जाता है। मिमी का हाथ पकड़ हंस रही होती है। जिमिंग मिमी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और पूछता है कि मिमी से ये लड़कियाँ उसके पीछे क्यों पड़ गई हैं। तब मिमी उसको वीडियो दिखाती है और बताती है कि तुम हीरो बन गए हो ये सब करने की वजह से। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है हाओमिन भी उस वीडियो को देख लेता है और वो जिमिंग को अपना स्पोर्ट्स मटेरियल प्रोडक्ट के एड्स के लिए मॉडल बनाने को सोचता है, क्योंकि उसकी फुर्ती बहुत तेज़ थी। और हाओमिन अपना प्रेजेंटेशन देता है अपने आइडिया के बारे में सबके सामने अपने कंपनी में। यहाँ जिमिंग के दादा, अंकल और उसकी मम्मी भी थी। एक्चुअली हाओमिन जिमिंग के ही कंपनी में काम करता था, जो कि हायर पोस्ट पे था। जब हाओमिन अपने प्रोडक्ट के मॉडलिंग के लिए जिमिंग को दिखाता है, तो हाओमिन डू होंग यानी कि जिमिंग के अंकल मुंह खोल के खड़े हो जाते हैं, जैसे कि वो उसको जानते हैं अकॉर्डिंग टू बाकी सब के लिए। और वो उसको तुरंत देख के पहचान जाते हैं कि ये जिमिंग ही है और थोड़ा डर भी जाते हैं। तो यहाँ ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे